Hi, this is Isha Dubey here and you guys are watching Fridays at my Golf. Delhi is completely painted in the colors of G20. The streets of Delhi are completely decorated with lights and G20 logos. Special detailing is being done on everything so that no stone is left unturned in the hospitality of foreign guests. In this series, a G20 park has been built in Chanakyapuri. If you will come here, you will get to see some figures of national birds and animals of G20 member countries. The special thing about these artifacts is that they are made from scrap. It is made by the artist of Lalit Kala Academy under Waste to Art. Like iron rods, automobile parts, nets and chains and many other waste material have been used to make these sculptures. So come and let's explore these amazing sculptures made by our Indian artists. So here you can see the national animal of Saudi Arabia, that is camel. The national animal of America, which is Bison, the national animal of Indonesia, that is Komodo dragon. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। काफ़ी अच्छी पार्क बनाई गई है ये, और जो वेस्ट टू आर्ट बनाया गया है, ये जो जितना भी वेस्ट का सामान है उससे ये आर्ट इतनी अच्छी तैयार की गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। जब से ये G20 की वो लगाया, पशु पक्षी लगाए, जब से तो इतना फेमस हो गया कि रोज़ कोई आते जाते रहते हैं। मतलब ये भी है कि पता चलता है कि कौन से देश की कौन से राष्ट्रीय पक्षी है, क्या पशु है, ये सब पता चल रहे हैं। और ये पार्क बहुत अच्छा है और हम लोग भी आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, सब कोई आते हैं। और ये है कि हमारे भारत इतना काम आगे चल रहे हैं कि भारत पहले से बहुत आगे चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि हमारी दिल्ली में भी कुछ काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। G20 को लेकर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे रोड्स ब्यूटिफिकेशन हुए हैं। और ये पार्क जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में कि स्क्रैप से इतना कुछ बना दिया कि हमारी जो G20 में जितने भी देश आ रहे हैं उन सब देश के यहाँ पशु पक्षी जो भी नेशनल बर्ड्स या नेशनल एनिमल्स हैं उनको बनाया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी दिल्ली के लिए, हमारे देश के लिए। इस पार्क में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये नया पार्क बना है, अपने जो लोगों को देखने के लिए बहुत पब्लिक आती है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जहाँ देखने के लिए। बहुत बढ़िया पार्क है जी। उन देशों के जो G20 देशों के जो राष्ट्रीय जानवर और उनके जो राष्ट्रीय पक्षी हैं, उनकी यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं बड़ी खूबसूरती के साथ बनाई गई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो देख। जो ये बच्चे बेस्ट चीज़ों से बनाया गया, जो हमारे कहते हैं इसके कोई काम के नहीं थे, वो इसको लगा के वो बढ़िया बनाया गया है। और हमारे भारत में ऐसा चीज़ें पहले नहीं थे, मतलब अब इसको बना के दिखाया जा रहा है कि जो हमारे वो घर में और किसी चीज़ में पड़े रहते थे वेस्ट चीज़, उसको हम कबाड़ी को या किसी चीज़ को बेच देते थे और उसको समझ नहीं पा रहे थे हम कि इस चीज़ से क्या बन सकता है। बोला आज ये समझ में आ रहा है इससे क्या हो सकता है और क्या बन सकता है। हो रहा जी, भारत का नाम हो रहा पूरे वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? और तो नहीं कर सकता था ना, आज तक तो किसी ने किया नहीं। जो किया ये मोदी जी कर सकते हैं, मोदी है तो भाई सब कुछ है। Let me tell you that each artwork installed in the park is completely handcrafted and it is based on the theme of One Earth, One Family, One Future, which is Vasudhaiv Kutumbakam. G20 को लेकर आपको क्या फील हुआ? How much you are excited about G20? मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हमारे देश में ये देश को मौका मिला है G20 समिट अपने यहाँ पे करवाने का, जो कि बाहर के जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पे आएंगे तो उनको भी यहाँ के बारे में पता चलेगा, यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा, और हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। उसी वजह से जो व्यापार है वो आपस में अच्छे संबंध बनेंगे, तो उसी वजह से ये करवाया जा रहा है। ये हमारे लिए ना गर्व की बात है कि ये हमारा इंडिया जो है G20 होस्ट कर रहा है, तो अच्छी बात है। ये अभी मैंने कभी प्रगति मैदान भी गया था, वहाँ भी काफ़ी कुछ मैंने देखा। वहाँ इतने अच्छे फव्वारे लगा रखे हैं और लाइटिंग की गई है। अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये जो पार्क बनाया गया है, वो मैंने सुना है कि वो लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे। तो जो भी यहाँ के उन देशों के जो G20 देशों के जो राष्ट्रीय जानवर और उनके जो राष्ट्रीय पक्षी हैं, उनकी यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं बड़ी खूबसूरती के साथ बनाई गई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो। बहुत बढ़िया है जी, इतना बड़े लोग आ रहे हैं, पूरे देश के आ रहे हैं, हमें भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नई दिल्ली देखने, नया मतलब एक नई दिल्ली देखने को मिल रही है, एक नया मतलब जो कभी देखी नहीं थी, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसी दिल्ली देखने को मिलेगी। हम जहाँ जाओ, जहाँ रौनक है, जहाँ जाओ खुशहाली है। बेस्ट चीज़ें से G20 के
जब से हुआ है बेस्टों चीज़ से बनाया गया है इसको। और मोर हुए और सारे देशों के पशु पक्षी यहाँ पर लगाए गए हैं और केवल पार्क था, अब यहाँ पर हमारे बेस्टों चीज़ से बनाया गया और इसमें इसको लगाया गया और यहाँ से आना चालू हो गए हैं। यहाँ पे अलग अलग पक्षी और अलग अलग देशों के यहाँ पे पक्षी और जानवर बना रखे हैं। जी, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बेमिसाल तरीके से बनाया है और इसको बनाने वाले नेशनल कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं। सारे देशों को सारी मतलब उनकी निशानियाँ आएंगे देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे यहाँ पे आके। तो अतिथि का तो स्वागत हम करते ही, ये मोदी जी कर सकते हैं, हम तो पता ही है, भारत देश तो आपको पता ही है। और दिल्ली तो इतनी खूबसूरत हो गई कि मान लो कि नई नवेली वो है दुल्हन की जैसे बन रहे हैं, ये जैसे कहीं बारात जा रहे हो इतना अच्छे लग रहे हैं ये दिल्ली, मतलब कि जैसे ये नई दिल्ली है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दिल्ली का क्लीन हो गई है, बिल्कुल दिल्ली सज गई है दुल्हन की तरह, बिल्कुल सबसे बढ़िया चल रहा है G20। आपको क्या लगता है कि इस G20 की बैठक के बाद हमारे देश में बड़े बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, काफ़ी सारे डिसीजन लिए जाएंगे। ये बैठक इसीलिए तो हो रही है कि हमारा आगे जो फ्यूचर है उसके लिए हम सिक्योर हो सकें, कैसे करना है आगे, इन सब के लिए तो बैठक हो रही है सारी, उससे हमारे देश को काफ़ी आगे बढ़ने में तरक्की मिलेगी। This project was conceived keeping in mind the resolution of Prime Minister Narendra Modi ji Mission Life, which is to make people's life easier and to adopt a lifestyle, and yes, definitely to maintain a cleanliness in the city and to increase citizen participation. So that's all for today. We'll be back with some other video. Till then, goodbye.